जय माता दी दोस्तों मान्यता है कि जितिया व्रत के दिन जो स्त्रियां अपनी संतान की लंबी उम्र स्वास्थ्य की कामना से निर्जल व्रत करती हैं, ईश्वर की कृपा से उनकी संतान की लंबी उम्र होती है। दोस्तों, जिस प्रकार पति की कुशलता के लिए निर्जला व्रत तीज रखा जाता है, ठीक वैसे ही जीवित पुत्र का व्रत निर्जला रहा जाता है। दोस्तों, जितिया व्रत की पूजन विधि के अनुसार आश्विन मास की अष्टमी तिथि को जितिया व्रत किया जाता है। यह उत्सव 3 दिनों तक चलता है। व्रत के एक दिन पहले यानी सप्तमी तिथि को नहाए खाए मनाया जाता है। अष्टमी तिथि लगते ही स्त्रियां निर्जला व्रत शुरू कर देती हैं। अष्टमी तिथि को पूरे दिन और रात स्त्रियां बिना अन्न, जल और फल खाए रहती हैं। फिर अगले दिन यानी नवमी तिथि लगने पर जितिया व्रत का पारण किया जाता है। यहाँ पारण का मतलब व्रत खोलने से है। नवमी तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत खोला जाता है। दोस्तों, व्रत खोलने से पहले दान दक्षिणा निकाली जाती है, फिर उसके बाद ही व्रती स्त्री कुछ खा पी सकती हैं। दोस्तों, व्रत की कथा के अनुसार गंधर्वों के राजकुमार का नाम जिमूतवाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जिमूतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बिठाया था, किंतु इनका मन राजपाट में बिल्कुल नहीं लगता था। वे राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वहीं पर उनका मलयवती नामक राजकन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जिमूतवाहन काफी आगे की ओर निकल गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। इनके पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया कि मैं नागवंश की स्त्री हूँ और मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण हेतु एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। जिमूतवाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा कि हे माते, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके बजाय मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर उस शिला पर लेट जाऊंगा। इतना कहकर जिमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ की बलि देने के लिए चुनी गई शिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और लाल कपड़े में ढके जिमूतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर ले जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंख में आंसू और मुंह से आह निकलता ना देखकर गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जिमूतवाहन से उसका परिचय पूछा। जिमूतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया। गरुड़ जी उसकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दे दिया तथा नागों की बलि न लेने का भी वरदान दे दिया। इस प्रकार जिमूतवाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तब से पुत्र की सुरक्षा हेतु जिमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। दोस्तों, एक मान्यता के अनुसार कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर जो स्त्री प्रदोष काल में जिमूतवाहन की पूजा करती है तथा कथा सुनने के बाद आचार्य को दक्षिणा देती है, वह पुत्र और पौत्रों का सुख प्राप्त करती है। दोस्तों, एक अन्य कथा के अनुसार भगवान कृष्ण द्वारकापुरी में निवास करते थे। उस समय एक ब्राह्मण भी द्वारका में निवास करता था। उसके 7 पुत्र बचपन में ही मर चुके थे। उसे मृतवत्सल दोष लगा हुआ था। अपनी इस दशा से वो ब्राह्मण बहुत दुखी रहता था। एक दिन ब्राह्मण भगवान कृष्ण के पास गया और कहने लगा, हे भगवान, आपके राज्य में आपकी कृपा से मेरे 7 पुत्र हुए, परंतु जीवित कोई नहीं रहा। क्या कारण है? यदि आप अपने राज्य में किसी को दुखी नहीं देखना चाहते तो कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए। तब भगवान कृष्ण बोले, हे ब्राह्मण, सुनो, इस बार तुम्हारे जो पुत्र होगा उसकी उम्र 3 वर्ष की है। इसकी उम्र बढ़ाने के लिए तुम सूर्य नारायण की पूजा वाले पुत्र जीवी व्रत को धारण करो, तुम्हारे पुत्र की आयु बढ़ेगी। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। जब वह सब परिवार हाथ जोड़कर विनती कर रहा था, सूर्यदेव विनती सुनो, पाओ सुख अपार, उम्र बढ़ाओ पुत्र की, कहता बारंबार। इतना सुनते ही सूर्य का रथ वहां रुक गया। ब्राह्मण की विनती से प्रसन्न होकर सूर्य ने अपने गले से एक माला ब्राह्मण पुत्र के गले में डाल दी और आगे चले गए। थोड़ी ही देर में यमराज उस ब्राह्मण पुत्र के प्राण लेने आए।
यमराज को देखकर ब्राह्मण व उसकी पत्नी दोनों भगवान कृष्ण को झूठा कहने लगे। भगवान कृष्ण अपना अनादर जानकर तुरंत आ गए और बोले, इस माला को यमराज के ऊपर डाल दो। इतना सुनते ही ब्राह्मण उस माला को उठाने लगा। यह देखकर यमराज डर से भाग गए, परंतु यमराज की छाया वहीं रह गई। ब्राह्मण ने उस फूल की माला को छाया के ऊपर फेंक दिया, जिसके फलस्वरूप वह छाया शनि के रूप में आकर भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगी। भगवान कृष्ण को उस पर दया आ गई और उन्होंने उस पर दया कर उसे पीपल के वृक्ष पर रहने के लिए कहा। तब से शनि की छाया पीपल के वृक्ष पर निवास करने लगी। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने जीवित पुत्रिका व्रत के द्वारा ब्राह्मण के पुत्र की उम्र बढ़ा दी। इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करने वाले मृत वत्सा दोष से बचा जा सकता है। दोस्तों, एक अन्य कथा के अनुसार महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहता था। इसी बदले की आग में वह रात में छुपकर पांडवों के स्थान पर गया। वहां जाकर उसने पांडव समझकर पांडवों के 5 पुत्रों को मार डाला। पांडवों को अश्वत्थामा की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया, इसलिए अर्जुन ने अश्वत्थामा की मणि छीन ली, जिसके बाद अश्वत्थामा पांडवों से और अधिक क्रोधित हो गया। उसने योजना बनाई कि वह उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को भी जान से मार देगा। इसके लिए उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि ब्रह्मास्त्र को रोक पाना असंभव है, लेकिन उन्हें पांडवों के पुत्र को भी बचाना था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्य का फल एकत्रित कर उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को दे दिया। इसके फलस्वरूप वह बच्चा पुनर्जीवित हो गया। यह बच्चा ही बड़ा होकर राजा परीक्षित बना। उत्तरा के बच्चे को पुनर्जीवित करने की वजह से ही इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका व्रत पड़ा। तब से ही संतान की लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामना के लिए जीवित पुत्रिका व्रत किया जाने लगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।